अमृतकाल कह कहकर सरकार ने लोगों को सालों तक बेवकूफ बनाया, लेकिन आज गैस सिलेंडर के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है। आज पूरे देश में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जिस काल को सरकार अमृतकाल कह कहकर लोगों को बेवकूफ बनाती रही, असल में वो तो संकट काल है, जहां आम जनता का समय मुश्किलों से भरा हुआ है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे कि कैसे इस समय दो चीजें लापता है। पहला, सदन से देश के प्रधानमंत्री, और दूसरा, देश से गैस सिलेंडर। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। अगर आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में देश के लिए क्या किया है, तो उन्हें बताया जाएगा कि उन्होंने कई बार देश की महिलाओं और बुजुर्गों समेत नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा किया है। पहले साल 2016 में नोटबंदी के समय एटीएम की लाइनों में, फिर 2020 में कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की लाइनों में, और अब 2026 में देश के नागरिक गैस सिलेंडर लेने की लाइनों में खड़े हैं। ये बात सरकार के लिए आसान लगती होगी, लेकिन इन समय को पार करना देश के नागरिकों के लिए आसान नहीं रहा। रिपोर्ट्स बताती है कि कई लोगों की मौत नोटबंदी के बाद अपने नोटों को बदलने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने के कारण हुई। अस्पतालों द्वारा नोटबंदी के बाद नोटों को स्वीकार ना करने के कारण चिकित्सा सहायता ना मिलने से भी मौतें हुई। आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी की घोषणा के 1 महीने के भीतर 82 लोगों की मौत हो गई, जबकि विपक्ष ने दावा किया कि नोटबंदी के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहती है नोटबंदी से संबंधित मौतों की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है, जबकि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के दौरान केवल 4 लोगों की मौत की बात कही, जिनमें 3 बैंक कर्मचारी और एक भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक शामिल था। इसी तरह सरकार की बेशर्मी कोरोना काल के समय भी देखने को मिली। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां देश में रोजाना ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत की खबरें आ रही थी, वहीं सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड से कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संसद में बताया जाता है कि राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मौत की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है। उस समय तक देश में कोविड से संबंधित 4,18,000 से अधिक मौतें हो चुकी थी और आधे से अधिक घटनाएं 16 अप्रैल के बाद हुई। ये वही समय था जब देश भर के अस्पतालों में अप्रैल और मई के दौरान घातक दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार का इस बात से इनकार करना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, सरकार की विफलता को उजागर करती है। जबकि कई डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को स्वीकार किया। बीबीसी से बात करते हुए दिल्ली के डॉक्टर गौतम सिंह बताते हैं कि अप्रैल और मई में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। हम हर घंटे ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे। हम मरीजों को खोने के कगार पर आ गए थे। हमने जैसे तैसे पैसे जुटाकर अपने मरीजों की जान बचाई, लेकिन मैं ऐसे दूसरे अस्पतालों को भी जानता हूं जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान चली गई। इन दोनों समय में सरकार ने लगातार देश की जनता से झूठ कहा, ऐसा दिखाया कि सब ठीक है, और यही स्थिति आज के समय में भी देखा जा सकता है। देश में गैस सिलेंडर की भारी कमी है। लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। घंटों कतारों में खड़े होने की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पंखुड़ी पाठक लिखती है, लोग सिलेंडर की लाइन में लगे बेहोश हो रहे हैं और मोदी जी चुनावी भाषणों में मस्त है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लंबी लाइन में लगी महिला गैस के लिए हो रही धक्का मुक्की में गिरकर बेहोश हो गई। पूरे देश में गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी बेशर्म सरकार चुप। गैस की किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज इंसान इंसान का ही दुश्मन बन बैठा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस के सामने गैस सिलेंडर के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रियंका सिंह लिखती है, ये लाइन एलपीजी गैस के लिए लगी है। यूपी के अंबेडकर नगर में ये लोग सिलेंडरों को भरवाने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस तरह की तस्वीरें बहुत जगह से आ रही हैं, लेकिन सरकार इसे एआई बता दे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि सरकार के हिसाब से सब चंगा है। निशु आज़ाद गैस सिलेंडर लेके भागदौड़ करते लोगों का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, यूपी के बस्ती में गैस सिलेंडर के लिए मची अफरा तफरी। लोगों की लंबी लाइनें और सिलेंडर पाने की होड़
कोई दौड़ रहा है, कोई जल्दी में एजेंसी की तरफ भाग रहा है। आखिर आम जनता को बुनियादी ज़रूरतों के लिए इतनी मारामारी क्यों करनी पड़ रही है? वर्तमान में गैस सिलेंडर की प्रमुख समस्याओं में आपूर्ति में कमी, बुकिंग सर्वर में खराबी और कालाबाजारी के कारण गैस की कीमतों में आई उछाल है। लेकिन सरकार की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि देश में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं है। एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हुई है और सरकार की प्राथमिकता है कि देश में करोड़ों परिवारों की रसोई में खाना पकाने के लिए गैस की कमी नहीं रहे। हालांकि लोग ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। लोग स्टॉक में पेट्रोल खरीद कर रख रहे हैं और अगर एलपीजी के उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हुई है तो देश भर से ऐसी तस्वीरें क्यों निकल कर आ रही है? इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि देश एलपीजी गैस की कमी से जूझ रहा है। उल्टा ये कहा कि एलपीजी को लेकर लोग पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में यह स्वीकार किया कि देश में एलपीजी की समस्या है। ये सर देखिए इसको, ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है उसके लिए भी ये पिकनिक बना। विपक्ष ने बीते दिनों संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए यह आरोप लगाया कि देश भर में एलपीजी की किल्लत से जनता परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी निभाने के समय फिर से गायब है। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बिल्कुल अलग वजहों से घबराए हुए हैं। वो अडानी केस एप्स्टीन की वजह से घबराए हुए हैं। वह सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। वह देश से कह रहे हैं कि घबराए नहीं, जबकि वो खुद घबराए हुए हैं। एक्स पर प्रियंका भारती लिखती है, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नरेंद्र तुम सदन में आओ, सिलेंडर लेकर सदन में आओ। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। वे आगे लिखती है, एलपीजी की बढ़ती कीमतें और अनुपलब्धता को लेकर राजद समेत विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन एक की कायरता देश की छवि को गर्त में मिला रही है। देश के नागरिकों को समझना होगा कि नोटबंदी के समय बैंक और एटीएम की लाइनों में लोगों की मौत की खबरें आई, लेकिन सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। कोरोना काल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी चीज़ों के लिए लगी लंबी लाइनों में भी कई परेशानियों और मौत की खबरें सामने आई, फिर भी सरकार ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। आज फिर गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता की समस्या से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से स्वीकार करने से बचती नजर आ रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक किसी समस्या को सरकार आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करती, तब तक उसका ठोस समाधान भी सामने नहीं आता और आम जनता को बार बार उसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पूरी तरह सरकार की विफलता को उजागर करती है। लेकिन आखिर कब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचेगी, आज जनता के मन में यह सवाल है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।